हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी हेल्प। मैं दीपेंद्र सिंह। आज हम समझने जा रहे हैं क्लास 8th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो आज हम समझाएंगे पहले आपको कि ग्राफ्स होते क्या हैं एंड हाउ दे आर फंक्शनल। आपको कैसे समझ में आएगा कि आपको कोई पॉइंट कहाँ बनाना है और किसी पॉइंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले हम इस चीज के बारे में बात करेंगे, बेसिक फंडामेंटल हम समझेंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पर जो ग्रिड दिखाई दे रही है, ये ग्रिड को आप ऐसे समझ के चलिए कि ये ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ में आपको ऐसी ही ग्रिड्स मिलती हैं। अब ग्रिड में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है जो हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर हम इस तरीके से लाइन खींचते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो वर्टिकल होता है, जो यहां से ऊपर की तरफ जाता है, उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक, अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो समझते हैं। अगर आपको यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से दे दिया जाए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको यानी कि एक्स एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। इसी तरीके से वाई एक्सिस पर भी आपको कुछ पॉइंट दिए जाते हैं। मैं इस पे यहां मैंने 1 2 3 4 लिया, यहां मैं लेता हूं 100 200 300 400 500 600 एंड 700। ये मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये एक रफ फिगर की तरीके से इसको कंसीडर करके चलना है। ठीक है, तो अगर आपको बोल दिया जाता है कि एक पॉइंट आपको उसमें ड्रॉ करना है जो कि है 1,200, तो हमेशा जो पॉइंट्स लिखे जाते हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं, पहले x लिखी जाती है और फिर y लिखी जाती है। अगर मैं 1,100 बोल दूं या 200 बोल दूं या 250 बोल दूं, जो भी मेरी मर्जी आती है, अगर वो मैं बोलता हूं तो यहां पर ये वाली वैल्यू जो होगी वो मेरी x एक्सिस होगी और दूसरी वाली वैल्यू जो होगी वो मेरी y एक्सिस पे बनेगी। इस तरीके से ये पूरा का पूरा डिफाइन किया जाता है। अब 1 पर मुझे यहां पर दिया गया है, ये 1 हो गया मेरा। ठीक है, ये मेरा पॉइंट जो है वो 1 है और ये मेरा पॉइंट है वो 200 है। तो यहां पर जो पॉइंट बनेगा इसकी सीध में प्लस इसकी सीध में, ये मेरा बनेगा 1,200। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से दूसरा पॉइंट देता हूं जिसमें मैंने लिखा है कि 4,450। अब 450 तो कहीं पर भी नहीं है इस पूरी के पूरे वाई लाइन में, इस वर्टिकल वाई लाइन में कहीं पर भी हमने 450 को मार्क नहीं किया। आप 450 कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हर एक ग्राफ के बीच में जितनी वैल्यू होती है वो कंसिस्टेंट होती है, ये समझ के चलना है। हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में वैल्यू हमेशा कंसिस्टेंट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पहली वाली वाई का फर्स्ट एक्सिस हमने यहां पर डाल दिया 150, ये हमारा फर्स्ट एक्सिस है, और दूसरा एक्सिस जो है वो हम डाल देते हैं 500। ऐसा नहीं हो सकता, ये हमेशा एक कंसिस्टेंट होंगे। अगर 150 का डिफरेंस है तो सबके बीच में 150 150 150 का डिफरेंस होगा, 100 का डिफरेंस है 100 का, 1 का डिफरेंस है 1 का, 10 का है तो 10 का, मतलब कंसिस्टेंट होंगे, सबके बीच में एक इक्वल ही डिस्टेंस रहेगी। इसी तरीके से रहेगा। अब मुझे ये पॉइंट दे दिएगा 4,450, तो 4 तो मुझे मिल गया एक्स एक्सिस पे, ये रहा मेरा 4, पर 450 कहां से लाऊंगा? 400 मेरा यहां पर है, ये रहा मेरा 400 और यहां 500 है। तो 400 और 500 के बीच की जो वैल्यू होगी वो मेरी क्या होगी? 450। आधा कर दिया मैंने, दोनों के बीच में कितना गैप है? 400 से 500 के बीच में 100 का गैप है और 100 का आधा किया मैंने तो वो क्या हो गया? मेरे को 50 मिल गया। तो 450 बनाने के लिए मुझे यहां से एक फिगर बनानी पड़ेगी हाफ में। हाफ में जो पॉइंट मिलेगा वो मेरा हो जाएगा 450। तो ये देखिए 4 पे मैंने यहां पर ले आया हूं और 50 के लिए मैं यहां से हाफ में खींच लाया हूं, तो 4,450। इस तरीके से आपको जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर आपको कोई भी ग्राफ दे दिया जाए, ठीक है, मान लेते हैं आपको एक ग्राफ दिया गया, अब मैं इसको हटा देता हूं, एक नया ग्राफ बना लेता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये मैंने लिया और यहां पर एक एक्स एक्सिस डाल दिया और एक वाई एक्सिस डाल दिया। एक्स एक्सिस पे मैंने लिख दिया इस बार 200, यहां पर 400 600 800 1000, मान लो ऐसे करके मैंने डाल दिया। और यहां पर मैंने लिखा 150 300 450 600 एंड 750। अब अगर आप ध्यान देंगे तो पिछली बार हमारे एक्स एक्सिस में 1 का डिफरेंस था और वाई एक्सिस में हमारा 100 का डिफरेंस था। इस बार हमारे वाई एक्सिस में 150 का डिफरेंस है।
150 प्लस 10, और ये जो पॉइंट होता है, हाँ ये बताना मैं भूल गया, ओरिजिन जो होता है ये हमेशा 0,0 ही होता है। ये जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो हमेशा 0 से ही कंसीडर किया जाएगा, ये याद रखना। ओरिजिन की वैल्यू हमेशा 0,0 ही होती है। अब एक्स एक्सेस पे मुझे कितने का डिफरेंस दिया गया है, 200 माइनस 0, 200 आएगा। 400 माइनस 200 करता हूं, मतलब अगली वाली वैल्यू से पिछली वैल्यू को माइनस करो, जो डिफरेंस आएगा वो मेरा फिक्स डिफरेंस होना चाहिए हर एक के बीच में। तो मुझे एक्स एक्सेस पे 200 का डिफरेंस दिया गया है, 200 की एक कॉलम है, यानी यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू ये 200 है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की वैल्यू फिर 200 है, इसके बीच में वैल्यू फिर 200 है। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे 150 दी गई है, 0 से लेके 150 मुझे यहां पर दिया गया है, 150 मुझे यहां पर दिया गया, 150 का डिफरेंस यहां पर है। तो इस तरीके से मुझे वैल्यू दी गई। अब मुझे एक ग्राफ बना करके दे दिया गया है, मान लो ऐसा 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 ऐसा, सॉरी यहां पर ये वाला मैच कर देता हूं, और ऐसा, ये मुझे ग्राफ दे दिया गया और मुझसे ये बोल दिया जाता है, मतलब मुझे एक रफ ग्राफ, सॉरी मैं इस ग्राफ को थोड़ा क्लीन कर देता हूं, ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 0 से शुरू हुआ है, पहला पॉइंट यहां गया, दूसरा पॉइंट मेरा यहां पर गया, तीसरा पॉइंट मेरा यहां पर चला गया, और मान लेते हैं चौथा पॉइंट मेरा यहां पर आया है, और पांचवा पॉइंट मेरा यहां चला गया। मान लो ये आपको एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है। अब इसको पॉइंट वाइज पॉइंट अगर हमें डिनोटेशन करना पड़े, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, और यहां वाला पॉइंट है, क्योंकि ये यहां से मैच कर रहा है प्लस यहां से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से पॉइंट्स आपने बना लिए अपने, ठीक है। तो मेरे पॉइंट्स तो रेडी हो गए, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे इन पॉइंट्स की वैल्यू लिखनी हो, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मैंने बताया कि हमेशा एक्स कॉमा वाई में ही लिखा जाएगा। तो पहले पॉइंट का क्या पॉइंट वैल्यू होगा, 200 कॉमा ये वाला जो है वो 300 है, तो 200 कॉमा 300 मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अब अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं। इस पॉइंट पर क्या होगा, नीचे देखिए आप, नीचे क्या है, 400 हो गया मेरा यहां पर, ठीक है, 400 हो गया मेरा यहां पर, और यहां पर मुझे क्या मिला है, 450, ये मेरा दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे क्या है, मुझे 600 एक्स एक्सिस में मिला है, नीचे देखिए एक्स एक्सिस मेरा 600 है, और वाई एक्सिस पे मुझे क्या मिला है, 750, इस वाले की अगर मैं बात करूं तो क्या है, ये नीचे 800 है, यानी कि 800 मेरा एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे मुझे क्या मिला हुआ है, 600, यानी कि मेरा 600 वाई एक्सिस पे है। और ये लास्ट पॉइंट जो हो गया वो मेरा 1000 हो गया, 1000 कॉमा 750। समझ में आ गया होगा यहां तक, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। ये तो आपको पहले से ग्राफ बनाकर दे दिया गया है। अब आपसे कोई बोलता है कि 250 एक्स पोजीशन पे, एक्स को मैं मान के चलता हूं, जैसे ये एक्स और वाई तो हमने अपनी एज्यूम्पशन मानी है, यहां पर लिखा हुआ है डिस्टेंस, सॉरी यहां पर लिखा हुआ है एक्स की जगह पर डिस्टेंस, ठीक है, और यहां पर जो लिखा गया है वाई की जगह वो है स्पीड मान लो, ठीक है। 200 अगर कोई इंसान 150 की स्पीड में चल रहा है तो 200 मीटर उसने कवर किए, मान लो इस तरीके से उसने दिया। अब बोलता है कि 250 मीटर्स कितनी स्पीड में उसने कवर किए, यानी कि डिस्टेंस उसने दे दिया 250 और आपसे स्पीड मांग रहा है जो कि वाई एक्सिस पे है मेरी स्पीड। तो 250 कहां मिलेगा मुझे, अब हर एक के बीच में 200 से 400 के बीच में क्या है, 200 का डिफरेंस है, ठीक है। अब 50 चाहिए, 50 क्या हुआ, अगर मैं 50 डिवाइड कर दूं इससे तो मेरा आ जाएगा 4, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 200 से लेकर 400 के बीच में जो डिस्टेंस है उसका 1/4 1/4 50 हो जाएगा। तो 250 बनाने के लिए 200 के बाद 1/4 ले लो। अब इसका 1/4 निकालना, ये हो गया, ऐसे मैंने काट दिया, ये 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया और ये भी 1/4 हो गया।
तो अगर मुझे ये निकालने को बोल दिया जाए तो मैं यहां पर वैल्यू निकालूंगा, ये वाली वैल्यू मेरी यहां पर मैच होगी और ये वाली वैल्यू मेरी यहां पर मैच होगी, तो इस पॉइंट की वैल्यू मुझे देनी पड़ेगी। अब इस पॉइंट की वैल्यू कैसे दूंगा, ये भी 1/4 मान के चलो, ठीक है, 1/4 मान के चलो, तो 1/4 क्या होगा, 150 का 1/4 क्या होगा, 150 का डिफरेंस है ना, सभी में मैंने 150 का डिफरेंस रखा वाई एक्सिस पे। तो अगर मैं 1/4 चाहता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4 3 जा 12, ये बचेगा 30, 4 7 जा 28.5, तो 37.5 मिलेगा। 300 में 37.5, तो ये जो निकलेगी वैल्यू वो हो जाएगी 250,337.5। ये मेरा एक्सिस की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरीके से ये पूरे ग्राफ का सिनेरियो चलता है, ठीक है। उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इसके एक्सरसाइजेस, और एक्सरसाइजेस के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ठीक है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।